उसके मोज़े और बनियान वगैरह साफ़ सुथरे और बेशिकन सोफ़े पर मौजूद थे। ये लड़की, एलन ने सोचा, किसी दूर दराज मुल्क में किसी नौजवान के लिए यकीनन एक बेहतरीन बीवी साबित होगी। इसके लिए खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी और यकीनन हर मामले में बेहतरीन रफ़ीक साबित होगी। वो उसी किस्म की लड़की थी। फिर उसके पास 2.5 लाख की ख़ाम हीरोइन भी थी जो इनकी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो सकती थी। वो इससे कोई छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते थे। एलन के मुंह से एक तवील सांस निकल गई। उस रकम पर उसी का हक था। वो बड़बड़ाया, और निक रॉबर्टो, बेवफा दोस्त और बेमेहरबास, उसे ये रकम हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए थी। उसने निक रॉबर्टो का नंबर डायल किया तो राब्ता मिलते और उसे पहचानते ही निक तेज़ी से बोला, क्या हाल है एलन, तुम अच्छी तरह तो हो? उसके लहजे में वही चाहत और नरमी थी जिसका एलन आदी हो चुका था। यकीनन एलन की तरफ से उसका दिल साफ़ हो चुका था। मैं ठीक हूँ निक, एलन ने जवाब दिया। तुमने स्मिथ और दूसरे लोगों की बातें सुन ली? इन सबको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी एलन बेटे, मगर स्मिथ ने कहा था कि बाकी दास्तान तुम मुझे सुनाओगे। हाँ, मार्को केन नामी एक औरत ने चार्ली ब्रूडी की लाश उस मकसद के लिए चुराई थी कि वो इसे हालात बताता रहा। फिर ये भी बता दिया कि कर्ट ब्रुक ने चार्ली का नीला सूट उतार कर उसे मैरीवेदर की भट्टी में जला दिया था। अच्छा, जला दिया? निक रॉबर्टो बोला, फिर हंस पड़ा। मुझे मायूसी हुई, मगर एक तरह से ये अच्छा भी हुआ है। मुझे तुम्हारी सच्चाई और वफ़ादारी का इल्म हो गया, वरना मैं हमेशा यही समझता रहता कि तुम बदमाश और नमक ख़राब थे। मामला साफ़ हो गया है लड़के, अब तुम अपने अहद पर वापस आ सकते हो। विली मैंचेक वाले मामले का क्या हुआ? मैंने वो मामला भी साफ़ कर दिया। बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है मुझे, मगर कोई बात नहीं, अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो अब मैं आज़ाद हूँ। हाँ, तुम 1 हफ़्ता आराम कर सकते हो, फिर आ जाना। नहीं निक, मैं अब वापस नहीं आना चाहता। इन हालात ने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया है। मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम, पागल हो? अगर मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। मैं इस तंजीम से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, बस मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, शायद शरीफ आदमियों की तरह। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है लड़के, आ जाओ। नहीं निक, सॉरी। उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और बाहर आकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचा तो दरवाज़े पर डॉली का पैगाम मौजूद था। ठीक है चूहे, मैं वापस कैलिफोर्निया जा रही हूँ डेविड के साथ। खुदा हाफिज़ बेवफा बदमाश। उसने दुख से सोचा, डॉली भी उसे छोड़ गई। तंजीम को उसने खुद लात मार दी। वो कहाँ जाए, क्या करे? वो बोतल लेकर सोफ़े पर आ गिरा। बॉबी, ना जाने क्यों उसे बॉबी याद आ गई। अच्छी लड़की थी, अच्छा हुआ इस गंदगी से निकल गई। वो जहाँ रहे खुश रहे। वो चौथा गिलास पी रहा था। रेमंड एलन, उसने अपने बारे में सोचा। ना कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना, ना कोई सहारा। माँ, उसे अपनी माँ याद आ गई और उसका मुंह यूँ बन गया जैसे कड़वी गोली निकली हो। उस माँ ने उसे क्या दिया था? ये वही औरत है जिसने उसे चोर, उचक्कों, बदमाशों और मेहमनियों की झोली में डाल दिया था। उसका वजूद तो ना होने के बराबर था। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो एलन, एलन बेटे, ये उसकी माँ थी, बेताब और ममता भरी आवाज़। एलन की आंखें नम हो गईं, मगर उसने फ़ौरन सर झटक दिया। क्या बात है माँ, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो? मैं तुमसे तंग आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। एलन, एक बार, सिर्फ़ एक बार मेरे पास आ जाओ। देखो मैंने तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें पकाई हैं। फिर चले जाना एलन। आ रहा हूँ माँ, उसने बेदिली से कहा और रिसीवर रख दिया। हर्ज भी क्या था, जा ही रहा है तो माँ से मिलता चले। बहरहाल वो इसकी माँ थी। कॉल बेल का बटन दबाकर वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। फिर उसके मुंह से एक चीख निकल गई, बॉबी। हाँ एलन। उसके याकूती होठों पर बड़ी मध्यम सी मुस्कुराहट थी। जोश व मुसरत से उसके रुखसार पर गुलाब से दहक रहे थे। उसने हल्के सब्ज़ रंग का सादा सा लिबास पहन रखा था और मुजस्सम बहार नज़र आ रही थी। मैंने सोचा था एलन, वो ठहर ठहर कर बोली, शायद तुम आ जाओ।
हाँ बॉबी, उसकी आवाज़ में खुमार ही खुमार था। लगता था जैसे कुछ देर पहले उसने जो शराब पी थी उसका नशा अब चढ़ रहा हो। एलन ने अंदर की तरफ निगाह दौड़ाई। बॉबी के पीछे उसकी माँ खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर ममता की चांदनी बिखरी हुई थी। एलन ने अपनी माँ का इस कदर हसीन रूप पहले कभी नहीं देखा था। माँ, वो उसकी तरफ बढ़ा। मिसेस फ्रेड ने अपनी आगोश कर दी। एलन, मेरे बेटे, वो सिसक पड़ी। मैं तुम्हें वाकई बड़ा आदमी देखना चाहती थी, मगर यहाँ तो यही कुछ था। बॉबी बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ कहीं और चले जाओ, किसी दूर दराज मुल्क में। मैंने तुम्हारी पसंद के खाने पैक कर दिए हैं। बॉबी के पास 2 टिकट हैं। ये तुमसे मोहब्बत करती है, इसे अच्छी तरह रखना। शराफत में अपना नाम पैदा कर लो। जो मुझे एक ख़त लिख देना ताकि मैं भी सुकून से मर सकूं। माँ, वो भी सिसक पड़ा। एलन बेटे, अब जाओ। बॉबी का सामान एयरपोर्ट पर है। कहीं रैकेट के लोग या पुलिस वाले तुम्हारी राह में कोई रुकावट ना खड़ी कर दें। एलन ने अपने बाजू पर एक हाथ का लम्स महसूस किया। आओ एलन, चलें, बॉबी ने धीरे से कहा। माँ, उसने धुंधलाई हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। खुदा हाफिज़ बेटे। बॉबी, एलन का ख्याल रखना। एलन ने झुककर अटैची केस उठाया और माँ पर आखिरी नज़र डालता हुआ दरवाजे से बाहर आ गया। मिसेस फ्रेड ने दरवाज़ा बंद करके उससे पीठ लगा दी। वो ज़िंदगी में पहली बार इस तरह रो रही थी जैसे किसी मोहम सी उम्मीद को उस कदर कामयाबियों से सरफराज देखकर उससे खुशी बर्दाश्त ना हो रही हो। बाहर कार के इंजन का शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये नावल भी बहुत पसंद आया होगा। मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नॉवेल्स क्वेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।